हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में एक बार फिर सत्ताधारी कांग्रेस की अग्नि परीक्षा होगी। हमीरपुर, देहरा और नालागढ़ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए 10 जुलाई को मतदान होगा और 13 जुलाई को चुनाव नतीजे घोषित होंगे। हाल ही में 6 विधानसभा क्षेत्रों में हुए उपचुनाव के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में रहे हैं और 6 में से 4 सीटें जीतकर कांग्रेस की सुक्खू सरकार मजबूत हो चुकी है। अब कांग्रेस की नजर 3 उपचुनाव जीतने पर है। सियासी जानकारों का मानना है कि हमीरपुर, देहरा और नालागढ़ का चुनावी सफर कांग्रेस के विजय रथ की कड़ी परीक्षा लेगा। 6 सीटों पर उपचुनाव की जीत से कांग्रेस के हौसले बुलंद है और इस बार वो तीनों उपचुनाव को भी भेदने की रणनीति पर काम कर रही है। उपचुनाव में जीत दिलाने का दारोमदार एक बार फिर से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर रहेगा। सुक्खू सरकार अपने 16 महीने के कार्यकाल के विकास कार्यों को आधार बनाकर उपचुनावों में उतरेगी। 2022 के विधानसभा चुनाव में हमीरपुर, देहरा और नालागढ़ में कांग्रेस को निर्दलियों के हाथों शिकस्त मिली थी। हमीरपुर सीट की बात करें तो ये मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह जिला की हॉट सीट मानी गई है और ऐसे में यहाँ मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। 2022 के विधानसभा चुनावों में तीनों सीटें जीतने वाले निर्दलीय अब भाजपा में शामिल है और इन्हें भाजपा की टिकट मिलने की उम्मीद भी है। दूसरी तरफ कांग्रेस 2022 के विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों को दोबारा मैदान में उतार सकती है। इनमें हमीरपुर से डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा, देहरा से डॉक्टर राजेश शर्मा और नालागढ़ से हरदीप बावा शामिल है। कांग्रेस और भाजपा में इन तीनों सीटों पर कई वरिष्ठ नेता भी टिकट झटकने के लिए जुगाड़ लगा रहे हैं। हमीरपुर सीट भाजपा की गढ़ रही है। कांग्रेस 2 दशक से सीट पर लगातार हार रही है। आखिरी बार वर्ष 2003 में कांग्रेस की अनीता वर्मा यहां से विजयी हुई थी। 2007 में भाजपा के उर्मिला ठाकुर, 2012 में प्रेम कुमार धूमल और 2017 में नरेंद्र ठाकुर ने यहां से जीत दर्ज की थी। 2022 में भाजपा और कांग्रेस दोनों को हमीरपुर से हार मिली और निर्दलीय आशीष शर्मा पहली बार विधानसभा पहुंचे। इस बार कांग्रेस ये सीट जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। हमीरपुर के इस हॉट सीट पर भाजपा के वरिष्ठ नेता व 5वीं बार सांसद बने अनुराग ठाकुर का भी खास प्रभाव है। देहरा विधानसभा हल्का भी उन्हीं की संसदीय क्षेत्र में आता है। ऐसे में भाजपा को दोनों सीटों पर जीत दिलवाने में अनुराग ठाकुर की अहम भूमिका रहेगी। चुनाव आयोग के मुताबिक तीनों सीटों पर विधानसभा उपचुनाव के लिए 14 जून को अधिसूचना जारी होगी। 21 जून तक नामांकन होगा। 24 जून तक नामांकन पत्रों की जांच होगी और 26 जून को नामांकन पत्र वापस लिए जा सकते हैं। इसके बाद 10 जुलाई को बुधवार के दिन मतदान होना है। वहीं 13 जुलाई को मतगणना भी होगी। प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे की वजह से उपचुनाव हो रहे हैं। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव में देहरा से होशियार सिंह, नालागढ़ से केएल ठाकुर और हमीरपुर से आशीष शर्मा विधायक निर्वाचित हुए थे। निर्दलीय विधायक के तौर पर ये तीनों प्रदेश की कांग्रेस सरकार को समर्थन दे रहे थे, लेकिन इसी साल 27 फरवरी को हुए राज्यसभा चुनाव में इन तीनों ने भाजपा उम्मीदवार हर्ष महाजन के पक्ष में मतदान किया और कांग्रेस का बहुमत होने के बावजूद हर्ष महाजन राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो गए। इसके बाद 22 मार्च को तीनों निर्दलीय विधायकों ने अपनी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया और भाजपा में शामिल हो गए। लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के नतीजों से ठीक एक दिन पहले हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने 3 निर्दलीय विधायक केएल ठाकुर, आशीष शर्मा और होशियार सिंह का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया। हिमाचल विधानसभा में कुल 68 सीटें हैं। 3 सीटें रिक्त होने पर प्रदेश विधानसभा के सदस्यों की संख्या 65 रह गई है। इनमें कांग्रेस के 38 और भाजपा के 27 विधायक हैं। 68 सदस्यों वाली प्रदेश विधानसभा में बहुमत के लिए 35 का आंकड़ा चाहिए। वर्तमान कांग्रेस की सुक्खू सरकार के पास अभी 38 विधायकों का आंकड़ा है। ऐसे में विधानसभा उपचुनाव के नतीजों का सत्ताधारी कांग्रेस सरकार पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।